नमस्कार साथियों, मैं परवीन सकलानी और आज पहुंच चुका हूं मैं उस जगह पे कि जहां पे सोमवारी ये व्यक्ति है, वो सोमवारी जिसके ढूंढ में मैं 3-4 दिनों से लगा हुआ हूं। इसकी जो वाइफ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया माँ सुरकुंडा देवी में। और आपको मालूम है कि माँ सुरकुंडा देवी में आप सब लोग आए होंगे, बड़ी कृपा है माँ सुरकुंडा देवी की। ऐसी कंडीशन आप पहली बार देख रहे होंगे जिस लेडीज ने बिना किसी इंसान कोई व्यक्ति उसके साथ में नहीं था, और माँ सुरकुंडा देवी की इतनी बड़ी कृपा थी कि वो अभी तक जिंदी है और बच्चा एकदम सुरक्षित है। उसे हमने हॉस्पिटल में भेजा हुआ है, अभी वो बोराड़ी हॉस्पिटल में है और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर से लगातार मेरी बात हो रही है और मैं अभी पहुंचा हूं उनके गांव में और गांव के सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और ये माता जी उनकी है, सोमवारी जी की माता जी है, मगर इनके साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इनकी खुद की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा दिखाएंगे माता जी, पैर दिखाना जरा। ये घर से भी बड़ी प्रॉब्लम में है और इनके पैर में भी बड़ी दिक्कत है। तो घर से मतलब बड़ी दिक्कत है इनके साथ, और गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। मगर ये सोमवारी है, ठीक ठाक बंदा है। इसके बारे में जितना मैंने कुछ सुना है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, इसके साथ साथ दारू खूब पीता है, सबसे बड़ी बात यह है। मगर अपनी बीवी को लेने के लिए ये बंदा बोराड़ी हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है। ये क्यों नहीं जा पा रहा है मैं पूछूंगा इससे। बाद बाकी सभी लोगों से भी मैं जानकारी लूंगा कि इसकी हरकतें क्या हैं। ये ना अपनी माँ की सेवा कर पाता है, ना अपने परिवार की सेवा कर पाता है, और इसके ऑलरेडी घर में 2 बच्चे भी हैं, ना उनकी सेवा कर पाता है। ये सब दारू पीता है, दारू के नाम पे सबसे ज्यादा दारू पीने वाले इंसान में से ये इंसान है। और इसकी बीवी घर से भागती रहती है। कहते हैं कि इसकी बीवी भी थोड़ा मानसिक तनाव में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, जिसके कारण उसको पागल घोषित कर दिया है घर वालों ने और गांव वालों ने। वो इधर उधर भटकती रहती है। तो सोमवारी भाई बताएंगे, आप 2-3 दिन से कठपुतली वाला खेल खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं बताइए। थोड़ा इधर, थोड़ा आप आगे आएंगे, बताएंगे। आप 2-3 दिनों से, थोड़ा और आगे आइए, कैमरा लेके थोड़ा आगे आइए, कि आप 2-3 दिनों से क्यों भाग रहे हैं। आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके आना चाहते हैं? क्यों नहीं रहती है? क्या दिक्कत छा? सही था तनी क्या छा? बोली तनी छा वो लेवणी छा, गरम की नहीं लेवणी छा की एक रणी नहीं। तुझे तो पता था कि मेरू नोनियाल होनवाल हुआ, तो तू वही तो रेख देखम नहीं रख सकता हो अपना। जब रानी नहीं था देख का कांते चल छोनी रहा कक्का का गए देखो। और ये इनकी माता जी हैं, ये सोमवारी जी की माता जी। माता जी आप बताइए, आपका लड़का सेवा करता है उस लड़की की कि नहीं करता है? थोड़ा और आज तीसरा साल उन्हें आओ तो 3 साल में आए घर। अब बता तो 3 साल में अब ये को बताओ कि आई नो बताओ पता। ये चीज तो अब किसी को पता नहीं है कि ये सारी चीजें है क्या, ये आपके घर की प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज सोमवारी जाने, और सोमवारी का काम है कि सोमवारी आप उस लेडीज को लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आप ठीक कैमरे के सामने हैं, और आपको उनको लेके आना पड़ेगा। आप घर में उनकी रेख देख करेंगे, आप करेंगे या नहीं ये बताइए आप। साथियों आपके सामने सबसे पहले बात है कि ये वीडियो आपसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी हकीकत कहानी देवभूमि उत्तराखंड की, जो मैं आजकल लगातार इस तरीके की वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ आपके सामने और दिखा रहा हूँ हकीकत देवभूमि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारे ना मीडिया, ना हमारे नेता, ना हमारे सरकारी मित्र जितने भी हैं, ना वो सारी चीजें हकीकत नहीं दिखा पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अमीरों में से माना जाता है, मगर गरीबी की स्थिति देखिए। जिस लेडी ने बच्चा दिया है, उस बच्चे को घर में लाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। इसकी माँ की ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस माँ को हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है। वो बेचारी भी कह रही है कि मैंने राशन भरा हुआ था घर के अंदर, मगर राशन भरने के बावजूद भी वो लेडीज घर पे नहीं रहती, वो इधर उधर भटकती रहती है। तो ये सारी कंडीशन इनके परिवार के साथ बनी हुई है। और माँ की स्थिति को देख के तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मदद करनी चाहिए माता जी की। और माता जी की स्थिति खराब है, इनको देख के तो मुझे कुछ नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। मगर सोमवारी के जो देखने में और जो मेरे सोचने में और जितने लोगों से मैंने पूछा है सोमवारी के बारे में, सोमवारी ठीक ठाक है, अच्छा है, स्वस्थ है, अपने परिवार को आराम से पाल सकता है। मगर प्रॉब्लम आने के कारण भी ये व्यक्ति आज हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार दारू पीता है। दारू पीने के बावजूद इसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जो अब हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है।
तो कुछ लोग मेरे साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं, पूरी मीटिंग बैठी हुई है। और अभी तक मैं पटवारी जी के साथ था। पटवारी जी कह रहे हैं कि वो सोमवारी अपने परिवार को लेके आएगा, नहीं लेके आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और सोमवारी पे तय है कि सोमवारी यदि अपने परिवार को नहीं लेके आता है तो सोमवारी को जेल होना संभव है। ये अभी तक की रिपोर्ट मैं आप तक बता रहा हूँ। और ये वीडियो आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ कि इस तरीके की वीडियो आपने पहली बार देखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि इस माताजी को और इसके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। अब मैं बात करूंगा ग्रामीण लोगों से कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे अंकल जी इस बारे में? मेरे विचारों से थोड़ा और आगे आइए। मैं भी ग्राम से भी उसमें संस्था से जुड़ता हूँ। बिल्कुल, मेरा अधिकार बनता है। और मेरा अधिकार न बनता तो मैंने 9 बजे रात इनको फोन किया, फिर प्रधान जी को फोन किया। प्रधान जी ने मेरे को सूचना दी कि ऐसी घटना है। मैंने कहा आप एम्बुलेंस बुलाइए, वो रात को तो आएगा नहीं। तो हमने इसके घर के लिए भी फोन लगा, नंबर तो था नहीं, पर पड़ोस में मैंने फोन किया। फोन करने के बावजूद इनकी लाइट बंद थी, अंधेरा था, तो कौन रात को जाता था कि गया कि या नहीं गया ये मुझे कोई मालूम नहीं, क्योंकि मैं दूसरे बगीचे में था। रही बात आप इसकी बात कर रहे हैं, ये दारू पीता है, दारू वाक्य में पीता है, मगर इस माँ को वही पाल रहा है। बिल्कुल हकीकत है इसका ये भी मानसिक संतुलन से खराब है। अच्छा, मैं ये बता दूंगा, एक मिनट चुप हो जाना बीच में। ये मानसिक संतुलन से ये भी खराब है। इसकी जो है मैं खुद बता रहा हूँ, ये हल भी लगाता है गाँव में। एक मिनट ये हल भी लगा। अरे भाई रुक जरूरत देना है बीच में। एक मिनट बात कर रहा हूँ मैं तो तुझे बीच में। बोलिए। ये हल लगाता है। तो ये इतनी मानसिकता है इसकी, यदि मैं इनके खेत में बैल आ गया और मैं चला गया इसको कि चल तो हल लगाने के लिए मेरे साथ आ जा, ये बैल वहां से जो है खोल के दूसरे खेत में ले आया, इतना इसका कोई वो नहीं है। दूसरी बात है, जिसको जो है आप 500 का नोट बताओगे तो आपके साथ दिहाड़ी करने नहीं आएगा। इसको आप पौवा बताओगे तो वो पौवे में वो चले जाएगा। तो देख लीजिएगा सोमवारी के ये हाल है कि 500 रुपए की दिहाड़ी नहीं करना चाहता है। बात है, 100 रुपए की दारू में बिक जाता है। एक मिनट, रही बात, इसका एक लड़का है, इसकी ये माँ है, उनको वही पाल रहे हैं। खुद हम आटे कट्टे लाते हम देख रहे हैं ये जब कैसे बिला रहे, पर अपने माँ और अपने बहन को वही पाल रहे हैं। तो इसकी स्थिति अब रही, इसकी घरवाली की स्थिति खुद हमने देखा है। यहाँ 10 बजे रात को चलती है यहाँ, उसका कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। 2 साल 3 साल वो जगोगी में रही, ठीक है। अब रही बच्चे की बात, बच्चे की तो भगवान जानेगा, कि डॉक्टर जाने के ये जाने। तो आगे अब क्या स्थिति होगी? आप उस परिवार को लेने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। मेरे से क्या पूछोगे? मैं तो अपनी जवाबदारी, मतलब आपने कह दिया कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, बल्कि थोड़ा साथ देने के लिए जा सकते हैं जब सोमवारी जाएगा, यही आप कहना चाहते हैं? अब दूसरी बात इसमें ये भी है, ठीक है, वो आती है घर पे, आती है, ये लाता है, तो वो तो जो बच्चा हो रखा है मेरे हिसाब से वो उस बच्चे का मेंटेनेंस भी नहीं कर सकती है। तो वो तो बात की बात रही है, मगर अभी हॉस्पिटल से घर लेके आना है, उसका क्या होगा? अब घर के लिए तो यदि मंजूर होता है सोमवारी, बताइए आप क्या करेंगे? जवाबदारी आप जाएंगे हॉस्पिटल? तो मतलब आप सीधे तरीके से मतलब पेश नहीं आएंगे और आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। जब मतलब 2 पुलिस वाले आपके साथ 2 सिपाही यहाँ पर आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, तब जाओगे? तब भी नहीं जाएंगे। तो सोमवारी का कहने का मतलब है कि तब भी नहीं जाएगा, सोमवारी ये कहना चाहता है। पूछूंगा मैं भाई साहब से। भाई साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो सोमवारी की स्थिति को देखकर? सोमवारी की स्थिति तो ठीक है, वो काम तो करता है इधर उधर जो भी है। हमने देखा है यहाँ पे गाड़ी, सब्जी की गाड़ी है, सुबह से दिहाड़ी मजदूरी करता है वो बस। तो ये बताइए कि ये व्यक्ति अपनी वाइफ को लेने के लिए जाएगा वहाँ पे कि नहीं जाएगा? मेरे को तो लगता है कि मुश्किल ही जाएगा, मुश्किल जाएगा। तो गांव वालों का भी कहना है कि मुश्किल, और सब लोग इस चीज से उलझे हुए हैं कि हम यदि थोड़ा भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो हमारे देश के अंदर जो कानून है वो बड़ा लचीला कानून है, क्योंकि सर पे इनका डंडा फूट जाएगा, सोमवारी एकदम फ्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति, बुजुर्ग लोग हैं, अंकल जी हैं 70 साल के हैं, थोड़ा इनसे भी कुछ बेहतर जानकारी ले लूं। अंकल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हमने क्या कहना है, इसकी हालत देखकर, इसके घर के हालत देख कर मुझे तो ये लगता है कि अगर ये लाएगा भी उसको तो बच्चा 3 से ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी स्थिति वैसी है। तो साथियों आप सभी को मालूम है कि मैंने पूरे गांव में आके पूरी वार्तालाप की सभी लोगों से और बेहतर जानकारी ली
कि स्थिति उसकी माँ की, सुम्बारी की माँ की बड़ी गंभीर है। सुम्बारी को जिस तरीके से उन्होंने पाला है उस तरीके से जैसे भी पाल के सुम्बारी को बड़ा किया, मगर सुम्बारी अपने बच्चों को पालने के लिए बड़ा मतलब मजबूर है, नहीं पाल पा रहा है। उसकी कुछ घर की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, अपनी माँ की सेवा भी कर ही रहा है और अपने दूसरे बच्चे की सेवा भी कर ही रहा है। कुछ उसकी परिवार की कुछ आपसी तालमेल नहीं बैठ पाते हैं, जिसके कारण वो इधर उधर भागती रहती है। तो सबसे बड़ी बात हमारे पास ये चुनौती आ गई है कि उस बच्चे को कैसे इंसाफ हम दिलाएं। तो हम चाहेंगे कि अब यहाँ पे मैं क्षेत्रीय जो पटवारी हैं उनको भी मैं कल लाइन में लूंगा और आज मेरे साथ थे भी, उनसे मैं कुछ बात तालाब करूंगा कि उस बच्चे के लिए आगे भविष्य के लिए हम लोग क्या करेंगे और किस तरीके से उस बच्चे का भविष्य सुनिश्चित करेंगे हम लोग। तो उस पर भी हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। जब तक इनके घर की कोई परमिशन नहीं आती है तब तक हम उस बच्चे को कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। कल के दिन में ये लोग भी हम पे आवाज उठा सकते हैं, क्या पता हम लोगों ने उस बच्चे को बेच दिया हो। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि मैं लगातार ये कवरेज आपको दिखाता रहूंगा। हम उस बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारे दिल के अंदर वो सारी चीज नहीं कि हम उस बच्चे को कहीं किसी को दे दें और ये लोग हमारे ऊपर कल चढ़ जाएं, कहने लगे कि भाई आपने हमारे बच्चे को कहाँ दे दिया। हम जो भी दिखाएंगे अपने कैमरे के सामने दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।